जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ चैनल। दोस्तों, आ गया हूं आज फिर से एक नई वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इंडियन नेवी के अग्निवीर के ऊपर। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर की वैकेंसी आई है। जी हाँ, इंडियन नेवी ने अग्निवीर एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट। तो मैट्रिक रिक्रूट के लिए यह वैकेंसी आई है। जैसा कि आप सभी को पता है अग्निवीर के बारे में और अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सभी को मैंने पहले वीडियो बना के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, सारा कंप्लीट डिटेल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन नेवी का जो अग्निवीर एमआर है इसी के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आया है ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए आया है। एंड अग्निवीर जो एसएसआर थे इनका फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है इंडियन नेवी की तरफ से। तो अग्निवीर एमआर के ऊपर ये नोटिफिकेशन आया है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आया है। तो आज के इस वीडियो में इसी पे डिटेल में बात करूंगा, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आप अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के बारे में अवेयर हैं और अग्निवीर बनना चाहते हैं और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी डिटेल है वो मैं आपको हर एक जो इसका पॉइंट है, जो भी मेन पॉइंट है वो सारा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है एंड इसके लिए जो अप्लाई लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर लगे कि यू आर एलिजिबल देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर अग्निवीर एमआर इन इंडियन नेवी। सो दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानकारी चाहिए अग्निपथ स्कीम के बारे में या अग्निवीर जो इंडियन नेवी का ये है इसके ऊपर, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे कमेंट कीजिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपका आंसर देने के लिए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के ऊपर वैकेंसी आई है। एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट। तो जो भी मेरे दोस्त जो मैट्रिक पास हैं और मैट्रिक पास करने के बाद वो या तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उनका सपना था कि सेना में जाना, तो वो सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लूँ तो जो सब एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 25 जुलाई 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है। एंड एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 30 जुलाई 2022 है। 30 जुलाई 2022 तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के जो भी मेरे दोस्त हैं वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर ये एक कंडीशन है कि दोनों अनमैरिड होने चाहिए। अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल ही इसके लिए एलिजिबल हैं, जो मैरिड हैं उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। एंड इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये एज यू नो कि ये एमआर है, मैट्रिक रिक्रूट है, तो आप एक मैट्रिक पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। और अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंडियन नेवी ये अग्निवीर एमआर है इस पे मेनली 3 पोस्टें आई हैं इसके अंडर में। इसमें जो पोस्टें हैं वो अग्निवीर एमआर सेफ हैं, मैट्रिक रिक्रूट सेफ के पोस्ट पे है। एमआर स्टेवार्ड है, एमआर स्टेवार्ड के पोस्ट पे हैं। एंड एमआर हाइजीनिस्ट हैं, हाइजीनिस्ट की पोस्ट है, स्टेवार्ड की पोस्ट है एंड सेफ की पोस्ट है। तो जब आप मैट्रिक रिक्रूट होके और इंडियन नेवी में जाते हैं, अग्निवीर बनते हैं, तो इन 3 पोस्टों पे आपको काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ, आपका जो एज है वो 1 दिसंबर 1999 टू 31 मई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इस पीरियड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वैसे दोस्तों इसके टर्म एंड कंडीशन की बात बताऊं कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस जो है ये 4 साल का ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होगा अग्निवीर का। आप सभी को पता है, आप सभी अवेयर हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। इसमें जो लीव आपको मिलेगा 30 डेज का लीव मिलेगा पूरे साल में पर ईयर। पे एंड अलाउंस और जो बेनिफिट्स हैं उसकी अगर बात करूँ तो आपको ये आपकी मंथली जो सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में 30,000 की मंथली सैलरी होगी। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 33,000 होगी। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी 36,500 होगी। एंड फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी 40,000 आपकी सैलरी होगी। वैसे इसमें जो मंथली कंट्रीब्यूशन है आपका 9,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 9,900,
थर्ड ईयर में 10,950 रुपीज़ एंड फोर्थ ईयर में 12,000 आपका कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड सेवानिधि, एंड इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करेगी। तो यही मिला के टोटल 11.5 लाख पौने 12 लाख रुपए जो होता है वो आपको मिलेगा। इसमें जो एक बात है कि जैसे आप 4 साल का आपका सर्विस पूरा हो जाता है, तो सर्विस पूरा होने के बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको आगे परमानेंट कैडर में रिक्रूट होने का मौका मिलेगा एज सेलर इन इंडियन नेवी। तो इसके लिए इंडियन नेवी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराती है या नहीं कराती है, और उसके बाद फिर से आपको फॉर्म फिल करना होगा, और आपका जो पास्ट 4 इयर्स का सर्विस होगा उसको ध्यान में रखते हुए फिर आपको आगे जो परमानेंट कैडर है उसके लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 200 नंबर ऑफ पोस्ट है, और इस 200 में मैक्सिमम 40 सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है। तो मैक्सिमम जो 40 सीट है वो उस पर फीमेल कैंडिडेट होंगी, और वो जो रेस्ट 160 सीट है उस पर मेल कैंडिडेट का रिक्रूट किया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से। वैसे दोस्तों इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 3 या 4 फेज में कंप्लीट होता है, क्योंकि जो पहला फेज है उसमें रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा। उसके बाद PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका एक मेडिकल होगा, जो थॉरो जो मेडिकल बोलते हैं वो पूरा आपका एक मेडिकल किया जाएगा। जब आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका ज्वाइनिंग होगा। अगर इसके दोस्तों सिलेक्शन में एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस एग्ज़ाम पैटर्न में एक पेपर होगा, जो पेपर 2 पार्ट में कंसिस्ट होगा। जो पहला पार्ट है उसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा। एंड जो दूसरा पार्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा, उसमें भी 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये पेपर 1 की बात हुई। वैसे ही जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट का बेस होगा कि मैट्रिक में आपको कितना परसेंटेज आया है, एग्रीगेट आपको कितना मार्क्स मैट्रिक में आया है, उसके बेस पे आपका शॉर्ट लिस्ट होगा आपका एप्लीकेशन। तो मैट्रिक में आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है फिर आपको इंडियन नेवी कॉल करेगी रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम भी जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको भी बोलते हैं। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर रन करना है 6 मिनट 30 सेकेंड में, एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर का रन करना है 8 मिनट में। वैसे ही जो मेल कैंडिडेट हैं उनको स्क्वैट्स मारने हैं, जिसको उठक बैठक बोलते हैं, 20 स्क्वैट्स मारने हैं, एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 15 स्क्वैट्स मारने हैं। वैसे ही जो पुशअप हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 12 पुशअप लगाने हैं, एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पुशअप नहीं है। वैसे ही जो बेंट नी सेटअप होता है, मेल कैंडिडेट के लिए बेंट नी सेटअप नहीं है, पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 बेंट नी सेटअप्स करना होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जब आप PFT भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपका मेडिकल होगा। इसमें जो आपका जो मेडिकल होगा या INSTL का भी आपका मेडिकल होगा, एंड इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड इंडियन नेवी की तरफ से डिसाइड किया गया है। वैसे दोस्तों अगर इसके मिनिमम हाइट की बात कर लूँ तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ूँ और इसके मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो जब आपका PFT कंप्लीट हो जाता है, आपका मेजरमेंट जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, आप सब क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका बेस आपका रिटन एग्जाम होगा कि रिटन एग्जाम में आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो रिटन एग्जाम आपका अच्छा जाना चाहिए। ये जो PET है या PFT है या आपका जो मेजरमेंट टेस्ट है ये सब का सब क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जाम। तो आपका रिटन एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा जाना चाहिए। अगर रिटन एग्जाम अच्छा गया है फिर आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी मोटी मोटी बातें थी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, सेना की तैयारी करते हैं
अग्निवीर बनना चाहते हैं, और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको अब सेना में जाना है तो पहले अग्निवीर बनना ही पड़ेगा। तो अग्निवीर बनेंगे तभी आपको सेना में जाने का मौका मिलेगा, चाहे वो परमानेंट कैडर हो या फिर अग्निवीर का हो। तो मेरे ख्याल से जो 10th पास हैं और जो जिनको सेना में जाना, जिनका एक सपना है, मेरे दोस्त जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसके नोटिफिकेशन को पढ़िए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो आपको, चाहे वो अग्निवीर के बारे में हो, अग्निवीर जो इंडियन नेवी का ये MR है उसके ऊपर कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं आप यहाँ पे हूँ आपका हर एक क्वेरी का आंसर देने के लिए। एंड जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है वो मैं आप तक इजीली पहुंचाता रहूं, ताकि आप कोई भी वैकेंसी मिस न कर पाएँ। एंड चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।